जब आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आए होते हैं जो लेजेंडरी बैकग्राउंड होता है, लोग जानते होते हैं उनका काम, तो एक बहुत प्रेशर होता है जी। तो कैसा रहा ये सफर? बड़ा ही टफ। वो कहते हैं ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम और लीजिए। ख्वाहिश पे दुम नहीं। हनी आपने अपना नाम रखा और असल में आपका नाम हुसैन रज़ा साहब है। जी। किसी ने आवाज़ लगाई है हुसैन रज़ा साहब, तो कभी आपने भूल गए हो कुछ लम्हे के लिए कि अरे ये तो मेरा ही नाम है? हाँ जी। ऐसा होता है? नहीं, भूला नहीं। मेरे चंद ऐसे लोग हैं जो मुझे मेरे रियल नेम से ही बुलाते हैं। आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा चेंज कैसे आया? मेरे वालिद साहब की डेथ के बाद। बचपन की कभी शरारत उनसे मार पड़ी हो आपको? मेरी ज़िंदगी में 2 थप्पड़ पड़े थे बस। और 2 ही बड़े हुए। आप सबसे फेवरेट थे इस तमाम भाइयों में? माशाल्लाह आपके 9 भाई बहन है ना आप? जी, हम 9 जी। भाई बहन हैं, 7 सिस्टर्स हैं माशाल्लाह। और हम 2 भाई। बेटों में सबसे फेवरेट कौन थे? फेवरेट तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन ये है कि मैं अबू के साथ बड़ा अटैच था, बहुत ज़्यादा। उनकी जो शुआएं थी वो ऑब्जर्व वो नजर करता आती है, वो करता हम सबको नजर आती है माशाल्लाह। वी आर ब्लेस्ड टू सी दैट। स्टेज से आपने आगाज किया, नहीं, टेलीविजन। टेलीविजन से। सबसे पहले ही ऐनक वाला जिन से आगाज, इतना बड़ा एक आपको प्लेटफॉर्म मिला, तो एक्सपीरियंस कैसा था? अक्सर जब मैं कमरे में बैठ के उनकी रिहर्सल्स देखता था आर्टिस्टों की, तो मेरे इर्द गिर्द जिन फिर रहे होते थे, भूत फिर रहे होते थे गेटअप में। अगर आपको एक दिन के लिए किसी भी चीज़ का मालिक बना दिया जाए तो आप क्या चुनेंगे? मैं 2-3 दिन पहले ही सैलरी दे देता। ऐसा क्या हुआ कि आपका जो था दिल भर गया टेलीविजन से? नहीं, टेलीविजन से नहीं भरा, मेरा रवैयों से दिल भर गया। तो अब्बू ने मुझे बात कही थी कि बेटा, मैंने 40-45 साल लगा के यहाँ पे सिर्फ इज्जत कमाई है, तो अगर इस इज्जत को बढ़ा ना सको तो इसको कम ना करो। जी एवरीवन, दिस इज सॉलिड एज प्रेजेंटेड बाय मेपल लीफ सीमेंट और मैं हूं फराह हाशमी। और एक बार फिर आप तमाम लोगों की इतनी ज़्यादा जो हमारे पास रिक्वेस्ट आती हैं, फरमाइश आती है कि आपके फेवरेट स्टार को हमने इस शो पे बुलाना है। तो जी हाँ, इस बार भी आपके और मेरे पर्सनली, अब ऐसा बहुत कम होता है कि इंडस्ट्री में मेरे कुछ टॉप फेवरेट हो, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस, जस्ट बिकॉज वो एक सुपरस्टार हैं, बल्कि एज अ पर्सन वो कैसे हैं, उनकी शख्सियत की मैं खुद बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आई कैन नॉट वेट, बहुत सारी बातें करनी है बिकॉज आई ऑल्सो वर्क विद हिम, सफ़र भी हमने साथ किया हुआ है उर्दू वाला और मैं बहुत ही एक्साइटेडली उनको वेलकम करना चाहती हूँ। आज मेरे साथ मौजूद हैं हनी अलबेला साहब। अस्सलाम वालेकुम हनी साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आई नो कि आपका वक्त कितना कीमती होता है और इस वक्त आप यहाँ पर हैं तो मेरा और मेरे देखने वालों का भी वक्त कीमती हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ यू। बहुत शुक्रिया, और मैं बड़ी मोहब्बतों भरा पैगाम अपने तमाम चाहने वालों को देना चाहता हूँ। और अस्सलाम वालेकुम, आप खुश रहें। और ये इतना खूबसूरत प्रोग्राम आपको देखने को मिल रहा है, इतनी अच्छी होस्ट जो मेरी भी बहुत ही मोस्ट फेवरेट हैं। ये नहीं कि मैं उनके सवाल के जवाब के बारे में कुछ मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि ये माशाल्लाह शी इज़ द वंडरफुल होस्ट, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अभी तो इस वजह से अभी मैं होस्ट की तरह सवाल नहीं करूंगी, अब मैं आपसे ऐसे सवाल करूंगी कि बस कहना है तो सच सच ऑनेस्ट होके कहना है और अपने स्पेशल अंदाज में कहना है, जो हनी अलबेला वाला अंदाज है। जी ठीक, चलेगा? चलेगा। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल ये कि जब आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आए होते हैं जो लेजेंडरी बैकग्राउंड होता है, लोग जानते होते हैं उनका काम, तो एक बहुत प्रेशर होता है। जी, प्रेशर के नाम को आगे लेके जाना है और उस चक्रों में आप कभी कभी बहुत ज़्यादा नर्वस भी हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि शायद आप उनकी तवक्कात पर पूरा नहीं उतर सकेंगे। तो कैसा रहा ये सफ़र? बड़ा ही टफ। और आगाज़ इसका इस तरह हुआ कि वो कहते हैं ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, कि हर ख्वाहिश पे दम और निकले। ख्वाहिश पे दुम निकले। ये कसम से दुम सब कुछ निकल जाता है ख्वाहिशात के चक्रों में। तो वो दुम के चक्कर में बहुत कुछ आपको कुर्बान भी करना पड़ता है, और बड़े अजीबो-गरीब रास्तों से गुजरना पड़ता है। और ये वो रास्ता है जिसकी मंजिल नहीं मिलती, बिल्कुल, वो चलती जाती है, वो ये चल रास्ता रहा चल है। इस पे आप यानी कि इस कदर यकीन नहीं कर सकते कि जिस रास्ते पर आप गामजन हैं, क्या आप उस रास्ते को अबूर कर सकेंगे या वहाँ तक पहुँच सकेंगे। और क्या आप वहां तक पहुंचना चाहते भी हैं, ये भी एक कंफ्यूजन जी बिल्कुल ऐसे ही।
तो लेकिन क्योंकि मैं इस हवाले से बहुत ब्लेस्ड हूँ, मेरे वालिद मोहतरम जी, अलबेला अलबेला साहब साहब, और मेरी वालदा मोहतरमा, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे दोनों को। आमीन। उनकी जो दुआएं थी वो मेरे लिए बड़ी ताकत और एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि घर से ही जब आप किसी चीज़ का आगाज़ करते हैं तो आपके जो क्रिटिक्स वो यानी कि सबसे पहले आप घर वाले होते हैं, वो वो बहुत मुश्किल से तारीफ करते जी, हैं। जी, जी। तो मेरे घर में यही पोज़ीशन थी, तो बड़े सँभल के पैर रखने होते थे। हाँ। तो जब थोड़ा-सा फ्लो अच्छा हो गया, घर में कुछ हल्ला-गुल्ला करना शुरू हो गया मैं, तो मेरी बातों पे थोड़ा हँसते थे सब। तो मुझे आइडिया हो गया कि यार अगर ये हँस रहे हैं, तो तो इसका शायद कोई और मतलब है भी कि है, बाहर हाँ। कुछ ऐसा मामला हो सकता है। लेकिन क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मेरी सिम चेंज हुई है। मैं जो हूँ, मैं वो नहीं था। शोबिज़ में आने का बिल्कुल मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं एक क्रिकेटर था अच्छा, और मैंने अंडर 16 के ट्रायल भी दिए हुए हैं। बहुत ही यानी कि इसका मतलब आज जो है क्रिकेट के हालात अगर आप होते तो ये ना होता। आई कैन टोटली गारंटी दैट। शुक्र है मुझे अल्लाह पाक ने इस जो है ना वो दिन नहीं देखने दिया आपको आज वरना क्या हो होता। सकता है अगर मैं होता तो उससे रिटायर्ड ज़िंदगी गुज़ारा होता। तो मैं जब अब्बू हयात थे तो मैंने अपने शौक़ का इज़हार किया। क्रिकेट का एक ऐसा हादसा हुआ मेरे साथ कि मैंने फिर क्रिकेट से तौबा कर ली। वो अमूमी जो होता है कोई सिफ़ारिशी टोला ऐसा आगे आ गया। मैंने जब अब्बू को बताया बहुत तो डिसहार्टिंग होता जी, होगा बहुत ना। ज़्यादा। उन्होंने मुझे कहा कि यार तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारे सारे चचा, तुम्हारे सारे प्यार करने वाले अल्लाह गरीक रहमत करे अब्दुल कादिर साहब और सलीम मलिक साहब, जी। जावेद निदास साहब, इन सब के साथ अब्बू का बड़ा प्यार था, बहुत ज़्यादा, इंक्लूडिंग खान साहब के साथ भी। तो मैंने उनको बताया नहीं अपने तौर पे, वो होता है ना एक बच्चे में एक कि होती हाँ, है अब किसी और के सपोर्ट की, घर वालों के सपोर्ट जी, के जी, जी, बगैर कुछ करके दिखाना कि है। मैंने कुछ करना है और मैं कुछ करके दिखाऊँगा। लेकिन जब वो सूरत-ए-हाल इस तरह हुई, फिर मैं बड़ा मायूस हुआ, मैंने क्रिकेट बैग जला दिया, ओह! अपने उन अरमानों को भी जला दिया। तो अभी तक वैसे मैं क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता हूँ। नहीं, वो तो आपके अंदर से हाँ। तो कोई नहीं निकाल सकता ना, वो जो आपकी पहली मोहब्बत होती है। वो तो बस उसके बाद अचानक बहुत कुछ चेंज हो गया। शोबिज़ में मेरी एंट्री हो गई और अब्बू ने मुझे बड़े सख्त अल्फाज से मेरी तरबियत का आगाज़ हुआ और जहाँ आप से सबसे फेवरेट थे इस तमाम भाइयों में? माशाल्लाह आपके 9 भाई-बहन हैं ना आप? जी हम 9 जी। भाई-बहन हैं, 7 सिस्टर्स हैं माशाल्लाह। और हम 2 भाई तो हैं। सबसे फेवरेट कौन अब बेटों में सबसे फेवरेट कौन थे? फेवरेट तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन ये है कि मैं अब्बू के साथ बड़ा अटैच था, बहुत ज़्यादा। और मैं ये समझता हूँ कि उनके साथ रहना, उनकी जो शुआएँ थीं, वो हाँ, ऑब्ज़र्व वो नज़र करता, आती करता, हैं, वो करता, हम सबको करता नज़र आती है माशाल्लाह। वी आर ब्लेस्ड टू सी दैट। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बस उनकी दुआएँ मैं आज भी उसी ही मकाम पे खड़ा हूँ। ये लेकिन ये जो कुछ भी है, ये अल्लाह की रहमत और मेरे बेशक। माँ-बाप की दुआएँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग हनी आपने अपना नाम रखा और जी, जी। असल में आपका नाम हुसैन रज़ा जी, साहब है। जी, जी, जी। अच्छा, तो कभी ऐसा लगा, कभी वो क्या मिक्स फीलिंग होती है जब आपको अपने, अब हर कोई आपको हनी अलबेला से जानता है जी, 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 और जी। कभी आपने वहाँ से सुना हो, किसी ने आवाज़ लगाई है हुसैन रज़ा साहब, तो कभी आपने भूल गए हो कुछ लम्हे के लिए कि अरे ये तो मेरा ही नाम है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ ऐसा जी। होता है? नहीं, भूला नहीं। मेरे चंद ऐसे लोग हैं जो मुझे मेरे रियल नेम से ही बुलाते हैं। उनमें मेरे कुछ दोस्त हैं, उनमें हमारे बहुत लेजेंडरी आर्टिस्ट जवाद वसीम साहब, वो वो भी मुझे हुसैन रज़ा ही कहते हैं आज भी। नहीं, वो आई थिंक वो लोग होते हैं जो आपको अपने खूबसूरत पास से, माजी से जोड़ के जी, रखते ऐसा हैं, ही, बिल्कुल ऐसा, क्योंकि ऐसा ही। वक्त तो आगे चलता रहता है और लोग उसी के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन पीछे रुकना आपको पता होना चाहिए किनके साथ आपने रुकना जी, है। बिल्कुल ऐसा, तो ये बिल्कुल बहुत ऐसा। ज़रूरी है। अच्छा हनी साहब, ये मुझे बताइए कि आपका सफ़र बड़ा इंटरेस्टिंग सफ़र रहा जी, है। जी। आपने वहाँ से शुरू किया, स्टेज से आपने आगाज़ किया, नहीं, टेलीविज़न से। टेलीविजन से। ऐनक वाला जिन, यस। यस आई रिमेम्बर। तो उसके बारे में बताएं कि सबसे पहले ही ऐनक वाला जिन से आगाज़, इतना बड़ा एक आपको प्लेटफॉर्म मिला, जी, जी, तो वो जी। एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा, मैं अब्बू के साथ अक्सर आता-जाता था पीटीवी। तो हफ़ीज़ ताहिर साहब क्योंकि उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, तो वो अक्सर जब मैं कमरे में बैठ के उनकी रिहर्सल्स देखता था आर्टिस्टों की, तो मेरे इर्द-गिर्द जिन फिर रहे होते थे।
भूत फिर रहे होते थे गेटअप में सारे आर्टिस्ट। तो एक अजीब सी फीलिंग होती थी और ख्वाहिश भी होती थी कि यार अगर इस तरह का कोई सिलसिला बन जाए तो। वो फिर अब्बू ने जाना था बाहर मुल्क से, तो कैरेक्टर था ताया अब्बा वाला। अच्छा। तो वो हफीज़ साहब ने कहा कि आप तो बाहर जा रहे हैं तो मैं तो अब क्या करेंगे इस कैरेक्टर का। तो अब्बू के क्योंकि बड़ी पुरानी कमिटमेंट थी, उन्होंने कहा जी मुझे मजबूरी जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ आजकल इस चीज़ की आसानी है कि हम एपिसोड रिकॉर्ड कर लेते हैं पहले, हाँ, उस टाइम पे वो तो चलता रहता। उस वक्त ये आसानियाँ नहीं होती थी, तो वो एट द स्पॉट या एक दिन पहले रिकॉर्ड करना पड़ता था। तो जादू का ड्रामा था, तो अब्बू कहते हैं हफीज़ साहब को कि हफीज़ साहब नहीं तो तुसी जादू करके ते मैनू बना दिओ क्योंकि मेरे रह गई है। तो हफीज़ साहब ने कहा अच्छा। देखा क्योंकि मैं उस वक्त बिल्कुल ही छोटा था, मेरे ख्याल हार्डली मैं 7वीं 8वीं में पढ़ता हूँ, ओह वेरी चाइल्ड यंग। स्टार, मैंने चाइल्ड स्टार अच्छा, से जी जी आगाज़ जी। किया। तो उन्होंने कहा जी चलें ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं। और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि हफीज़ ताहिर साहब से मेरे काम का आगाज़ हुआ और अल्लाह पाक उनको सेहत सलामती दे परवरदिगार। उन्होंने बड़ी मोहब्बत की, इतना प्यार किया कि मैं जब फर्स्ट टाइम कैमरे पे आया तो कंफ्यूज था खुद भी, क्योंकि पहला काम, टांगें कांप रही थी और अजीबो गरीब सी सिचुएशन थी और सीन की सिचुएशन भी ऐसी थी कि एक बंदा परेशान हाँ, है। परेशान है। वाओ, ये तो फिर इजी हो गया ना। वो मेरे लिए बड़ा सूदमंद साबित हुआ। तो मैं जब आया कैमरे के सामने तो मैंने परफॉर्म किया, तो जब वो कट हुआ तो सबने कहा यार क्या बात है यार, ये तो वाह। बिल्कुल नेचुरल परफॉर्मेंस। अब मुझसे कोई नहीं पूछ रहा कि भाई कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। अच्छा। लोगों ने कहा इतना परफेक्ट यार। तो बस वो मैं कहा यार अल्लाह पाक जब तू पर्दे इज्जत रखता देनी है। होती है बेशक। नहीं, कभी अब आपने जब टेलीविजन से आगाज किया तो हर किसी की तो ख्वाहिश होती है कि हीरो बनना है हमने। जी मैं तो वहाँ से फिर ऐनक वाले जिन के मैंने कोई 12-15 एपिसोड्स किए। उसके बाद फिर मैट्रिक में मैं फंस गया, वो उसकी तैयारी शुरू हो गई। फिर जब मैंने फर्स्ट ईयर में यानी कि दाखिला लिया, ठीक है जी, कॉलेज में मैट्रिक के बाद, तो उस वक्त फिर मुझे अपना पीटीवी से कॉल आई। बड़े हमारे मेरे वो भी उतने ही मोहसिन हैं जितने हफीज़ ताहिर साहब। तो आज़िम खुर्शीद साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उस वक्त पीटीसीएल का दौर था। तो उनके असिस्टेंट ने मुझे कॉल की, तो मैंने फ़ोन उठाया तो मुझे कहते हनी बोल रहे हैं। मैं कहा जी। आप पीटीवी आ सकते हैं कल? मैं कहा जी हुक्म। वो आज़म खुर्शीद साहब याद कर रहा है। तो आज़म साहब के साथ अब्बू का बड़ा प्यार था, बड़ी मोहब्बत थी। तो मैं अगले दिन तैयार त्यूर होकर तो मैं पीटीवी चला गया। तो मैं रूम में गया तो मेरे कहते बैठो, क्या हाल है, ठीक ठाक, बड़े हो गए हुए हैं? मैं कहा सर बस। कहते यार वो बस वो एक स्क्रिप्ट आया था, तो मेरा अचानक तुम्हारी तरफ ध्यान चला गया। मैंने क्या सोचा कि तुम अब किस तरह के हो चुके होगे, तो यार तुम तो अच्छे खासे हो गए हैं, गुड हो गए हो। तो ये हीरो है कैरेक्टर बेटा। वाओ, मैंने कहा सर मैं वो उस टाइम पे ये तो मैं बहुत तो बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात पीटीवी से। फिर मैंने वो 2 टेली थिएटर उनके किए एज एन हीरो। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा, मेरे काम को बहुत सराहा गया। तो उसके बाद फिर क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ कुछ मामला और तरह के होते हैं, जी, फिर मैंने वो भी टाइम देखा है कि मैं अपना पीटीवी के दफ्तरों के पास से गुजरता था और बाकी लोग जिस तरह नॉक करके अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर, मैं आर्टिस्ट, हाँ, काम दे दें, मैंने वो चांस भी दे किया दें। हुआ, ठीक है जी, उस एक्सपीरियंस से भी गुजरा हूँ। फिर मेरा दिल टूटा। यहीं पे मैं आना चाह रही थी। ऐसा क्या हुआ कि आपका जो था दिल भर गया टेलीविजन से? नहीं, टेलीविजन से नहीं भरा, मेरा रवैयों से दिल भर गया। मैं क्योंकि काम अगर आप अच्छा ना कर रहे हो तो ये एक अलग बात है, जब आप काम भी अच्छा कर रहे हो, आपकी एक लेगेसी भी चलती आ रही है, तो लोगों ने मुंह मोड़ना शुरू कर दिए। हनी साहब, इसका मतलब आज भी कहीं ना कहीं ये हो रहा है, तो मेरे जो सुनने वाले देखने वाले हैं, बिल्कुल हम उनको ये पैगाम दे सकते हैं कि अगर आपको अपने टैलेंट के बावजूद कोई चीज़ नहीं मिल रही, इसका मतलब ये नहीं आप में कोई कमी है। जी, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। ये दुनिया ऐसे ही है। दुनिया
पलटती है, कभी लोग अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं, तो आपका वक्त भी आएगा, हम सबका वक्त आता है। ऐसा ही हुआ। तो वो वक्त आपका कब आया उसके मैंने बाद? जनाब फिर जब 2-4 दफ्तरों के चक्कर खाए, काफ़ी दिनों में पीटीवी के पकौड़े, कैंटीन में जाके चाय पीनी, बैठ जाना, देखना कोई यार कहीं कोई काम, क्योंकि एक जुनून की हद तक उसकी सूरत हाल हो चुकी थी। फिर जब मैंने देखा ना कि नहीं यहाँ कुछ समझ नहीं आ रही, फिर मुझे नज़दीक तरीन पड़ा थिएटर। फिर मैं वहाँ से थिएटर आ गया, थिएटर पे आके अपनी स्ट्रगल का आगाज़ किया। और मैं इस चीज़ में अपने देखने वालों को ये कहूँगा कि आपके पीछे चाहे बहुत बड़ा नाम हो, बहुत बड़ी सिफारिश हो, लेकिन ये काम सिफारिश वाला है ही नहीं। बिल्कुल। तो वो जो अब्बू ने मुझे बात बताई थी, बल्कि जो कही थी कि बेटा मैंने 40-45 साल लगा के यहाँ पे सिर्फ इज्जत कमाई है, तो अगर इस इज्जत को बढ़ा ना सको तो इसको कम ना करना। तो वो बात मेरे लिए बड़ी अहम थी और मैं उस बात को लेके चल निकला। फिर थिएटर में मुझे बहुत से अच्छे डायरेक्टर्स मिले। उस वक्त का थिएटर कुछ और था, वो कुछ किसी और था। सीखना उसमें यानी कि उस्तादों की भरमार उस थी। वक्त बहुत इज्जत की जाती जी, थी। जो आर्टिस्ट थिएटर से आते थे जी, ऐसे। उनको माहिर समझा जाता था। और मेरी खुशकिस्मती कि मैं जिन डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया उस वक्त, जिनमें अल्लाह गरी के रहमत कर दे, मिर्ज़ा रशीद अख्तर साहब बहुत अच्छे राइटर डायरेक्टर थिएटर के, और मैडम नाहिद खानम साहिबा, और सीएम मुनीर साहब, इरफान खुसर साहब, और बहुत बड़े नाम थिएटर के, कि मुझे यहाँ थिएटर पे आके फिर इस बात का आइडिया हुआ कि अभी मैंने पॉलिश होना है। इतने फाइन लोगों के साथ काम करने का मौका, अगर आज आप देखें कि हम सिर्फ सोचते हैं, जितने भी आपने नाम बताए, हम सिर्फ आइडलाइज करते हैं उन्हें, और आपको मौका मिला उनके साथ इतने क्लोजली काम करने का। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर थिएटर पे बहुत से कैरेक्टर्स किए, फिर थिएटर से मैं क्लिक हो चुका था उस वक्त भी। फिर टेलीविज़न मैंने अपने साथ रखा, थिएटर भी किया, फिर मैंने ड्रामा सीरियल्स किए, फिर मैंने लातादाद सिटकॉम्स किए। उनमें मैं उन सब के नाम लेना चाहूँगा। नफीस साहब टीवी 2 वाले, उनके साथ बहुत से ड्रामा सीरियल्स किए। आसिफ अली पोता मरहूम, अल्लाह उन्हें गरी की रहमत करे। ये वो लोग हैं, ये वो मौसम है जिन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। सपोर्ट मीन के काम दिया। हमारी आर्टिस्टों की सपोर्ट यही होती है कि आपको कोई काम दे। तो जब वो काम उनसे मिला और शाबाशी भी मिली कि उन्होंने कहा यार तुम सिर्फ कॉमेडी ही नहीं कर रहे, यू आर अ आर्टिस्ट, तुम तो आर्टिस्ट भी हो, तो क्यों नहीं। मैं कहा सर कोई ऐसी सिफारिश नहीं थी। कहते नहीं यार तुम्हारा काम तुम्हारी सिफारिश है। फिर ड्रामा सीरियल्स किए, फिर बहुत से ऐसे लातादाद नाम। उसके बाद फिर एक और टर्न आता है लाइफ में। यस, उस पर आए ना आप। वो है जी टॉक शोज का मौसम। जब क्योंकि मैं थिएटर से उस वक्त दिल बर्दाश्ता हो चुका था। जो जिस थिएटर से मैंने आगाज़ किया था उसकी शक्ल बदल चुकी थी। ये नहीं कि मुझे ऑफर्स नहीं थी, ऑफर्स थी, लेकिन मैं इस तरह आप जैसे आर्टिस्ट अब वहाँ पर काम नहीं कर सकते। जी। तो मैंने फिर उनसे माजरत की। फिर मैंने प्रोडक्शंस भी की, मैंने ड्रामा प्रोड्यूस किया एज राइटर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। तो बहुत सा पैसा मैंने अपना ज़ाया किया अल्हम्दुलिल्लाह, सीखने के लिए। जी, एक जुनून, एक शौक था कि यार जिस तरह मैं चाहता हूँ उस तरह का होना चाहिए। जो जिस स्कूल से हमने सीखा है हम उस तरह का करना चाहेंगे। फिर थिएटर से गैप आ गया। मैंने मेरा असल में ना रब के साथ बड़ा ही ताल्लुक है, और मेरा तकवा इतना अपने रब पे है कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैं यानी कि आज भी अपने आप को कुछ नहीं समझता, उस वक्त भी मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता था, लेकिन मेरा रब के साथ जो ताल्लुक है, जो तकवा है, ये अल्लाह की मेहरबानी ऐसी होती गई कि मेरे लिए रास्ते बनते गए। जब आप तवक्कल करना शुरू कर देते तो उसकी जिम्मेदारी होती है आपको काम देना। जी बेशक। फिर मैंने टॉक शो का मौसम शुरू हुआ तो मुझे वहाँ बुलाया गया, और तारिक भट्ट साहब हमारे एक बड़े मोस्ट सीनियर राइटर डायरेक्टर भी, और उन्होंने फिल्म्स भी बहुत की। उन्होंने मुझे कॉल की कि जी आपने खबरनाक प्रोग्राम देखा है? मैं कहा जी नहीं। तो उस वक्त खबरनाक बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। तो मुझे कहते आए जी। वो फिर उनके तवस्सुत से आफ्ताब इकबाल साहब से मुलाकात हुई।
और उन्होंने कहा यार हम तो तुम्हें ढूंढ रहे थे कि तुम कहाँ हो। नहीं, तो उस वक्त क्या लगा कि आपको ये लगा कि मैं इस चीज के लिए बना हूँ? क्या मैं एक क्योंकि आपकी अपनी लाइमलाइट थी जी 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 और बिल्कुल। वो एक ऐसा जॉनरा का शो था जहां पर बहुत सारे लोग थे, तो हाँ। वो जो लाइमलाइट आप ये समझें कि हर किसी में डिवाइड हो रही है। अच्छा, मेरी खुशकिस्मती ये रही है कि जब मैंने वो शो ज्वाइन किया, आफ्ताब इकबाल साहब का पहला शो खबरनाक, तो बिलीव मी मुझे पता नहीं था कि ये जॉनरा क्या है, क्योंकि बड़ा डिफरेंट जॉनरा। बहुत, और आई थिंक अपनी नौयत का पहला था जी उस टाइम पहला पे। था। हम लोगों ने थिएटर पे परफॉर्म किया हुआ था, अपना ड्रामा सीरियल्स किए हुए थे, सिटकॉम्स। वो बिल्कुल एक डिफरेंट मीडियम था। ये बिल्कुल डिफरेंट था क्योंकि इसमें एक संजीदा बात में से आपने एक, कॉमेडी हाँ, क्रिएट कॉमेडी करनी है निकालनी है। और उसको फिर पैकिंग करके फिर उसको जोड़ना है, फिर वो संजीदा बात चल पड़ेगी। तो वो उसमें मुझे आफ्ताब इकबाल साहब की तरफ से बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार और बड़ी हौसला अफजाई हुई। जब उनके साथ काम किया, उन्होंने देखा कि यार इसमें पोटेंशियल है कुछ चीज़। फिर मेरी और आफ्ताब साहब की केमिस्ट्री इस कदर डेवलप हो गई कि दिनों में ही मैं लाइमलाइट में आ गया उधर, दिनों में ही। तो वो भी अक्सर ये बात कहते थे कि तू बड़ा हाँ, वो फ्रेश। बहुत, इतने सारे लोगों में से कुछ जी। लोगों का निकलना और एकदम से हाँ जी, हाँ जी। लाइमलाइट में आ जाना, तो वो तो एक मेरा फोकस असल में आफ्ताब इकबाल साहब होते थे। वो जब काम कर रहे होते थे, मैं उनको वॉच कर रहा होता था। मेरे इधर उधर आंखें नहीं होती थी। वो अक्सर लिखते लिखते ना तो इस तरह देख रहे थे मुझे। हाँ 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 हाँ। तो कहते हैं हाँ मैं कह कुछ नहीं, कहे तू मैनू वेखी जा रहे हैं। मैं कह जी एवं ही। हाँ। तो वो क्योंकि जो आपके मोहसिन होते हैं, जो आपके उस्ताद होते हैं, आपको उनसे एनर्जी मिल रही मिल होती है। रही होती है। तो वो ऐसा हम सिंक हुए आपस में कि वो फिर यानी कि और ही बात ही और होगी। लेकिन हनी साहब, मुझे एक चीज़, क्योंकि ये अक्सर न्यूज़ में आता रहता है कि जो तमाम आर्टिस्ट, क्योंकि आप ये सोचें आफ्ताब इकबाल के साथ बहुत बड़े बड़े नाम जुड़े जी। हुए हैं, कहीं ना उन्होंने अपनी लाइफ में उनके साथ काम किया है उनके प्रोजेक्ट में, बट कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं, ज़्यादातर नाराज हाँ हो जी, जाते हैं। तो उसकी क्या वजह है कि क्या वो ही इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट पर्सन टू वर्क विद, या फिर वो बाद में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है नई चीज़ों को अडेप्ट करने में? क्या रीजंस होती हैं कि लड़ाइयाँ भी होती हैं फिर सुलह भी हो जाती हैं? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि दोबारा से हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन व्हाई? असल में ना आफ्ताब इकबाल साहब एक बेहतरीन आदमी है, जी। इसमें कोई शक नहीं। बेहतरीन कप्तान है, इसमें भी कोई शक नहीं। और मोहब्बत से भरपूर है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन हर इंसान मुकम्मल नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं खामियां होती खामियां हैं। होती हैं। हम में भी बहुत खामियां हैं, बिल्कुल। उनमें भी बहुत सी खामियां हैं। लेकिन मेरे साथ उनका कभी भी कोई इस तरह का तल्ख एक्सपीरियंस नहीं रहा बाकी आर्टिस्टों की तरह। बाकी आर्टिस्टों ने उनके बारे में बहुत कुछ बहुत कहा, कुछ, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ एग्जेजरेट भी किया और उनके ये बारे वही में। लोग थे जिन्होंने उनके साथ काम किया हुआ हाँ, था। जिनको वो लोग बड़ा लॉयल समझते थे। जी। आफ्ताब इकबाल साहब उनके बारे में बड़ा अच्छा वो रखते थे कि यार उन्होंने ही बहुत कुछ कहा। मुझे बड़े लोगों ने कहा कि यार बताएं, आप तो बहुत क्लोज थे, तो ये तो। मैंने कहा यार मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, मैं क्यों कोई चीज़ क्रिएट करूं उनके बारे में जब कोई ऐसा एक्सपीरियंस मुझे नहीं हुआ। हाँ, वो जी। सिले आदमी थे, हैं भी, लेकिन कप्तान इसी तरह का ही होता है। मैं अगर कप्तान हूँ, मैं अपनी टीम के साथ हूँ, तो मैं थोड़ा सा हार्ड स्ट्रिक्ट, हूँगा, और हाँ, होना चाहिए। हाँ, अगर किसी को वो सूट करता है, क्योंकि वो काम की बेहतरी के लिए होता है। आम जब हम उनके साथ कंपनी करते थे या गपशप, तो वो बिल्कुल हमारी तरह ही होते थे, गपशप शरारतें। लेकिन हनी साहब, यहाँ पे एक और सवाल बनता है कि देखिए, काम के हिसाब से तो अगर हम बात करें तो सिर्फ एक शो, उनके डिफरेंट तरह के वर्जन्स आते हैं, जी जी तो हर वो उस तरह से सक्सेसफुल नहीं होता, हाँ बिल्कुल ऐसे, क्योंकि एक सर्टन लोग जिनके साथ उन्होंने केमिस्ट्री बनाई होती है वो चले जाते हैं, ऐसे। और उसके बाद वो इफेक्ट होता है उनके शो पर भी। तो आप ये बताएं कि जिन लोगों के साथ काम करके केमिस्ट्री बन जाती है, उन लोगों को संभाल के रखना कितना ज़रूरी है, एक कप्तान के लिए भी, चाहे वो हम टेलीविजन की बात करें, चाहे वो हम सियासत की बात करें, किसी भी हवाले। किसी से भी। अच्छा, असल में मैं आपको बताता हूँ बेसिक, जब कप्तान को ये जोम होता है ना कि मेरे मैं हूँ, तो मैं अगर चाहूँगा तो मैं नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ये टीम वर्क होता टीम है। वर्क होता है। ये अगर 100%
उसके रिमार्क्स होते हैं ना, तो उसमें कहीं 5% वाला भी बहुत आम होता है, कहीं 3% वाला भी बहुत आम होता है, कहीं 50% वाला भी बहुत आम होता है। तो उन तमाम अहम चीज़ों को इकट्ठा करें तो फिर 100 बनता है। ये कश्ती अकेले ज़्यादा देर तक नहीं नहीं चलती। चल सकती, ठीक है जी। तो उसमें मैंने, क्योंकि जब भी मेरी आफ्ताब साहब के साथ अपना डिस्कशन होती थी, तो उस वक्त तक हमने टीम को बड़ा सब ने मिलके बड़ा संभाल के रखा हुआ था, कोई भी निकला नहीं था। वो फिर ये होता है कि जब आप इस चीज़ को ये समझते हैं ना कि अगर मैं चाहूँगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं चाहूँगा तो ऐसा मैं कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होता। ये अल्लाह चाहे तो ऐसा होता ऐसा होता है और आपको ढलना पड़ता है, है, ढलना पड़ता हर है, लम्हे ढलना पड़ता है। आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ती है, आपको वो लॉयल्टी शो करनी पड़ती है अपने उन लोगों के साथ जो आपके साथ लॉयल हैं। बिल्कुल। अब अगर हम यही एग्जांपल दें कि जब आपने टेलीविजन के हीरो की तरह आपने शुरू किया, जी बिल्कुल, अगर बिल्कुल। आप उस वक्त ना ढलते हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आज हनी हाँ। अलबेला यहाँ पे नहीं Yes, मौजूद yes, होते। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि आप जब आप सीखने के अमल में होते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है और सीखना चाहिए। ये जो अब्बू अल्लाह जन नसीब करे एक बात कहते होते थे मुझे अक्सर, मैं क्योंकि उनसे ना अक्सर क्वेश्चन करता होता था, तो मुझे कहते हैं बेटा आपको पता है मकबूल में और मशहूर में क्या क्या फ़र्क फ़र्क है? है? मैंने कहा जी नहीं। कहते मशहूर कोई भी हो सकता है, वो नेगेटिविटी में हो या पॉजिटिविटी में हो, लफ्ज कुछ मशहूर लम्हे के लिए हो हो हमेशा सकता के है, लिए। जी। लोग कह सकते हो यार, हम्म, लेकिन मकबूल वो होता है जो सारी जिंदगी लोगों के दिलों में दिलों में राज करे। राज करता है। तो मशहूर नहीं होना, मकबूल होना है, लोगों के दिलों में घर करना है। और वो आप उस वजह से कर सकते हैं जब आप खुद पॉजिटिव हैं, बेशक। जब आप शॉर्टकट नहीं ढूंढ रहे। बहुत सी ऐसे टाइम आता है हर बंदे के ऊपर कि उसको शॉर्टकट्स मिलते हैं। मैंने बहुत कुछ ऐसा छोड़ा है, बहुत कुछ छोड़ा है, और बड़ी बड़ी अच्छी और बड़े बड़े ह्यूज अमाउंट्स छोड़ी हैं, बड़ी बड़ी अच्छी लग्जरीज छोड़ी हैं, सिर्फ एक फ़र्द वाहिद के लिए कि नहीं यार नहीं। मेरा उसके साथ एक ताल्लुक है, ठीक है नहीं। और ये अल्लाह जानता है। आप किसी को बातों से यकीन दिला सकते हैं लेकिन अपने अंदर अंदर नहीं दिखा सकते। आप नहीं दिखा सकते। तो बिल्कुल। मैंने वो बहुत कुछ छोड़ा, उसका रिजल्ट मुझे अल्लाह पाक ने ये दिया कि मैंने जो कुछ छोड़ा उससे ज्यादा उससे 10 डबल गुना। ट्रिपल मुझे अल्लाह पाक ने अता किया, क्योंकि मेरी नीयत ख़राब नहीं थी। हो सकता है कि उस वक्त मैं वो अचीव कर लेता, लेकिन आज मैं उस पोजीशन में। देखिए लॉयल्टी आपको हमेशा फायदा पहुंचाती है, बिल्कुल उस लम्हे बेशक ना पहुंचाए लेकिन कल को जरूर पहुंचाती है। तो अब अगर बात करें आपकी अचीवमेंट के हवाले से, वो जनाब। तो एक बहुत ही एक लंबी फहरिस्त है, मगर प्रोडक्शन हाउस भी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए उसके हवाले से। जी, अलबेला प्रोडक्शंस के नाम से एक प्रोडक्शन हाउस, उसका आगाज़ हो चुका है गुज़िश्ता 4-5 साल से। तो मैं अपना ड्रामा थिएटर के टूर्स लेके जाता हूँ, यूके, यूरोप, कनाडा, अपना अमेरिका भी इंशाअल्लाह हम जाएंगे इस साल, मई जून में प्लान है हमारा। तो मैं अच्छे लोग इकट्ठे करके टीम बना के, और सही प्योर ड्रामा जो आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले होता था, जो फैमिली ड्रामा होता था, वो लेके तहजीब और जाते हैं। कल्चर के जी, जी, साथ। जी। बिल्कुल। उसमें हमारे साथ टेलीविज़न के आर्टिस्ट भी होते हैं, ख़वातीन होती हैं, मेल हज़ात होते हैं, और एक बड़ी मज़े की टीम बना के ना वो फिर इंशाअल्लाह मैं लेके जाता हूँ। तो आगे कोशिश कर आगे रहे की हैं। क्या प्लानिंग, कोई मूवी और इस तरह से जी, प्रोड्यूस करने कुछ की? मूवीज़ भी अपना है हमारे उसमें प्लान में है। इंडियन पंजाब के साथ कोई अपना कोई कोलैबोरेशन के साथ मिल के कुछ प्रोजेक्ट आगे कर रहे हैं। कुछ फिल्म्स मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, जिनमें से 2-3 फिल्में मेरी रिलीज़ हो चुकी हैं। अभी एक और फिल्म आ रही है, बिहाइंड द बार 7 o'clock, इंडियन पंजाब की फिल्म है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी औकात बिसात नहीं थी जितना मालिक ने नवाजा है, बस ये क्योंकि पीछे। यकीन था। हाँ जी, यकीन तो था। यकीन जब हो तो अल्लाह ताला आपको हर चीज़ से नवाजता है। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि फैंस से इतना प्यार मिलता है, और इस चीज़ की मैं खुद सबूत हूँ कि जब हम एक इवेंट के लिए सफ़र कर रहे थे, आई रिमेंबर जहाँ आप रुकते थे वहाँ पे लोगों की कतार लग जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ये सोचें कि ये ट्रेंड पाकिस्तान में पहले नहीं था कि जी। कॉमेडियंस को इतनी ज़्यादा रिकग्निशन मिलती थी। बिल्कुल ऐसे, तो बिल्कुल ऐसे। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त कॉमेडियंस के लिए एक चैलेंज भी है, जी, बिल्कुल क्योंकि
आपने जैसे बताया कि आपके वालिद साहब ने कहा कि तालीम, एक सर्टन तालीम बहुत ज़रूरी है। जी, जो एक कॉमेडियन तालीम के बाद आता है बिल्कुल सही। और एक जिसके पास मतलब उस तरह से तालीम नहीं होती, उसके कॉमेडी में फ़र्क तो होता है, ये बहुत बात तो माने आप। बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और जो लोग अपनी लेगेसी को लेके चल रहे होते हैं, उन पे बहुत इस चीज़ की बड़ी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि अल्फाज़ का जो चुनाव है, जी। वो इस कदर मुश्किल है कॉमेडी में, क्योंकि कॉमेडी एक ऐसी लीथल तलवार है कि उससे गर्दन भी यकदम उड़ जाती है एक लम्हे में। बिल्कुल। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपने अल्फाजों पे जो आपकी कमांड है, उसको बड़ा स्ट्रांगली आपने उसको कभी रोकना ऐसा होता है। ऐसा लगा हनी साहब कि आपने कोई पंच लाइन आपने बोली हो और जी, वो जी। आपको लगा हो कि कहीं ये ज्यादा तो नहीं हो गई है, एक सर्टेन बाउंड्री से आगे तो नहीं निकल गई नहीं, है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ को मेरे व्यूअर्स देखने वाले भी इस चीज़ को समझते हैं कि मैंने आज तक जितना भी अल्हम्दुलिल्लाह काम किया, थिएटर पे किया, टॉक शोज़ किए, तो मैंने को आज तक ऐसी मायूब और बात अगर नहीं आपके साथ वाला कोई आपका कॉमेडियन पार्टनर बैठा और उसने कुछ इस तरह से बोल दिया हो कि आपको समझ में आ गया कि इसने ना मतलब नहीं बोलना चाहिए था, हाँ। तो कैसे कवर अप किया है? क्योंकि ऑफ कोर्स एक टीम है, एक जी, साथ जी, आपने बिल्कुल लेके ऐसा। चलना है। वो एक्सप्रेशन मेरा चेंज हो जाता है ना एकदम। अच्छा, यानी कि मैं साइड पर हूँ, ये मैं नहीं हूँ, मैं इंक्लूडेड नहीं हूँ अच्छा, इसमें। मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, लोगों को पता है अच्छा। कि ये लोग क्या कर रहे हैं और ये वाले लोग क्या कर रहे हैं। जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने थिएटर किया, अभी भी जो लोग थिएटर कर रहे हैं, थिएटर बहुत अच्छा हो रहा है। थिएटर पे शुरू से लेकर आज तक कोई अपना सरपरस्ती नहीं थी। जिस तरह अब आजकल अज़मा बुखारी साहिबा ने इस चीज़ की ठान ली है कि उन्होंने थिएटर को बेहतर करना है। तो मेरा ख्याल ये बड़ी खुशाइन बात है। We are थिएटर looking का forward. आर्टिस्ट चाहे वो भटक जाए, जो करे आर्टिस्ट तो वो लेकिन अच्छा है। लेकिन वहां पे सिफारिश नहीं चलती, ये हाँ, सबसे अच्छी बात है। असल में वो ये उन तमाम लोगों के लिए वो प्लेटफॉर्म जी, अभी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि कहीं आपको लगे कि आपकी सिफारिश नहीं चल रही, आप थिएटर आर्टिस्ट बन जाएं। मेरी Improve your ख्वाहिश skills. आज भी यही है, और मैं इसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि मैं वही थिएटर अगर पाकिस्तान में नहीं कर पा रहा, तो मैं वही थिएटर थिएटर आप बाहर कर बाहर रहे लेके जा हैं। रहा हूँ वाओ। और अपनी प्रोडक्शन पे लेके जा रहा हूँ और अल्लाह के आस्ते पे लेके जा रहा हूँ। खुद इन्वेस्टर हूँ, कोई इन्वेस्टर नहीं है। अलबेला प्रोडक्शन इसके तमाम इसी वजह से उसकी क्वालिटी इतनी फाइन जी है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आप किसी के साथ मैं अगर किसी को पार्टनर रखूं तो उसका एक उनकी अपना डिमांड्स माइंड होती हैं। उनकी हाँ डिमांड्स जी। होंगी, जी, तो जी, मैं जी। डिमांड्स पूरी नहीं कर बिल्कुल। इसी वजह से दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इसलिए क्वालिटी बरकरार है। जी अच्छा हनी साहब, ये एक सवाल है मेरा, जी, आप तैयार हैं? मैं बिल्कुल कोई सख्त सा सवाल आ रहा है। नहीं 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 नहीं, बहुत ही मासूमाना सवाल है। अच्छा जी, कुत्ते ज्यादा वफादार होते हैं या इंसान? वो इसलिए मैंने पूछा क्योंकि आप डॉग लवर्स हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल मेरे पास है। 2 कुत्ते हैं आपके। काफी रिसर्च करके की है। बस देख ले, मुझे अपने फेवरेट लोगों पर रिसर्च करना अच्छा लगता है। जैसे आपने कहा नहीं, आप लोगों को पढ़ते हैं, जी, जी, वैसे ही फिर हम भी कोशिश कर रहे हैं। और लोगों को यहाँ एक दफा कामयाबी नहीं मिलती मोहब्बत में, माशाल्लाह आपको 2-2 दफा मिली। जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसका क्या राज है, मुझे बताएं। अच्छा, इसका मेरा ख्याल कोई ऐसा ख़ास राज नहीं है। मैंने अपने वालिद मोहतरम को देखा, उनका अरूज देखा और अरूज में ही वो इस दुनिया से चले गए। तो मैं अक्सर उनसे पूछता होता था कि अब्बू आप, बाकी भी और भी आर्टिस्ट हैं, तो बंदा जब इस पोस्ट पे आ जाता है तो एज इंसान थोड़ा सा थिरकता है, घबराता है, वो थोड़ा उसमें वो एक चीज़ आती है। आप में वो चीज़ नहीं है। आप जैसे मैंने जब होश संभाला आप उस तरह के थे, आज भी उसी तरह के हैं। तो इसकी क्या वजह है? तो मुझे थोड़ा सा ज़रा इस पे थोड़ा एक्सप्लेन करें। तो मुझे कहते हैं बेटा तवक्कुल, ये आज जो अचीवमेंट्स हैं ये अल्लाह की तरफ से बेटा, जो पहले थी वो भी अल्लाह की तरफ से है। ये वो चीज़ है जिस पे आपका इख्तियार नहीं है। होता। ये मालिक का निज़ाम है। इज़्ज़त, ज़िल्लत, शोहरत, ज़िंदगी, मौत, ये सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। तो जब आपका कुछ भी नहीं है तो मान किस चीज़ पे आप कर रहे हैं? ना आप खूबसूरती पे मान कर सकते हैं, ना आप टैलेंटेड होने पे मान कर सकते हैं, ना आप एजुकेटेड होने पे मान कर पैसे पे सकते कर हैं। सकते हैं। यार आप जैसे लातादाद दुनिया में ऐसे लोग हैं
जो आपसे ज़्यादा खूबसूरत भी हैं, टैलेंटेड भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन वो आप जैसे नहीं हो हैं। सकते भी। इसका मतलब है कि यू आर अ ब्लेस्ड, आप पे अल्लाह की रहमत है। किस वजह से है, जो मैंने थोड़ा सा इसका अंदाज़ा लगाया, वो है आपकी पॉजिटिविटी। आपके साथ किसी ने ज़्यादती की, आपने आप उसको दरगुजर माफ़ किया। कर दिया अल्लाह की रज़ा के लिए। आप अगर उस ताकत में भी है कि आप उसका बदला ले सकते हैं, लेकिन लेकिन आपने आपने अल्लाह की जाने रज़ा दिया। के लिए माफ़ कर दिया, आपका दिल इस कदर सुकून में रहेगा, इत्मीनान में रहेगा, और आपको बड़े भरपूर तरीके से नींद भी आएगी, आप कोई टेंशन नहीं होगी। खुदारा इंसान बनने की थोड़ी सी कोशिश करें। लेकिन अब माशाल्लाह आपकी फैमिली है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके जो बच्चे हैं वो भी आपसे उसी तरह से सीखते हैं जैसे आप अलबेला साहब से सीखते थे? जी ऐसा ही है, बिल्कुल वाह! ऐसा ही है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा हर मामले में मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, और मैं इतना मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात से। और मेरे बच्चे वो भी उसी तरह के हैं, कोई उस तरह के नहीं हैं कि जिस तरह कुछ आखिरी शरारती हों या कोई बदतमीज़ हों। मेरे बच्चे उस वाह! चीज़ को फ़ील करते हैं, और वो उनका रवैया मेरे साथ उसी तरह है जिस तरह मेरा मेरे वाले साहब के साथ। वाह! और अदब लिहाज और फ्रेंडली हैं। वो अपनी छोटी-छोटी सी बात भी वैसे डिस्कस करते हैं। मुझसे पूछते हैं कि पापा ये है मसला। उनको मुझ पे इतना एतमाद है। बच्चे उस वक़्त तक ख़राब नहीं होते या उनका कॉन्फिडेंस ख़राब या डिस्टर्ब नहीं होता, जब तक आप उनके दोस्त नहीं बनते। जब आप उन पे उसी तरह के वो रोब रखेंगे और उनको वो स्पेस नहीं देंगे, तो वो फिर गलत रास्ते पे निकल जाते हैं। और हमारी ये नई जनरेशन का ये प्रॉब्लम है कि उनको कोई समझ नहीं पा रहा, उनकी कोई बात नहीं कर रहा, उनसे सुन नहीं रहा, उनको टाइम नहीं दे रहा। मेरे ख्याल में बच्चों को टाइम दें, उनसे पूछें कि वो क्या चाहते हैं, उनका दिल क्या है। तो मेरा ख्याल है जिस तरह मुझे भी याद है कि मेरे भी बचपन में आज तक कभी मोहल्ले से कभी कोई शिकायत नहीं आई दरवाज़ा नॉक अच्छा, करके। कभी आपने शरारतें नहीं की किसी नो, की नो, किसी नहीं की बेल शरारतें बजा हम के? लोग करते अच्छा, थे बेल बजा के भागे आप? बहुत दफ़ा। ओके। लेकिन उस तरह की शरारतें जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो। कोई ऐसा मामला भी हुआ तो वहीं पे एक्सक्यूज़ कर लिया, बात को वहीं ख़त्म कर दिया। मोहल्ले के फेवरेट बच्चों में से आप शामिल जी, जी, होते भी थे? तकरीबन। यानी कि लोगों के घरों के काम कर रहा हूँ, हाँ। मेरी ये खुशी होती थी कि जब मैं निकल रहा हूँ बाज़ार वो सामान लेने, तो साथ वाली आंटी कहते हैं, "हनी, कहाँ जा रहे हो?" ये दही ला दे, ये वो दी ना। बेटा, मैं कहा आंटी सामान ले। अच्छा है मेरा बेटा, ओह, मेरा क्यूट। ये ला देगा? हाँ आंटी मैं ला दूंगा। एक अच्छा कंटेंट हमेशा अपनी बाउंड्रीज के अंदर रह करके बन जी सकता है। बिल्कुल ऐसे। जब आप जिस बात का आगाज़ हुआ था मैंने आपको बताया कि मशहूर और मकबूल, हम मकबूल रहना चाहेंगे, हम मशहूर हो हम चुके उस हैं। लीग का हिस्सा कभी नहीं बन नो। सकते। और बल्कि कोशिश करें कि कोई अच्छा कंटेंट क्रिएट करें, उससे व्यूज़ बनाएं, चाहे स्लो बनाएं, लेकिन आप मुझे जो लोग फैमिलीज़ बाहर मिलती हैं, वो उनकी बेटियां, हमारी माएँ बहनें जब मिलती हैं, तो मुझे इतना अच्छा फील होता है कि वो रोक के मिलके, तो वो कहते हैं भाईजान हम आपका शो देखा, हम आपका वो वाला शो देखा, बहुत अच्छा लगा। तो जो साहब साथ होते हैं वो मिला रहे होते हैं कि मेरी वालदा हैं, मेरी वाइफ हैं, मेरी सिस्टर हैं, हमारी भी वो माएँ बहनें हैं। वो कितना एतमाद करते होंगे कि बिल्कुल। हमें सरे राह रोक कर उनसे मिला रहे हैं, बहुत बड़ी बात तस्वीरें होती बना है रहे कि हैं। आप स्पेशली फैमिलीज आकर के जी। आपको अप्रोच करें। बहुत यही सक्सेस है, यही हमारे मिलियन व्यूज हैं, यही हमारे सब्सक्राइबर हैं। क्या व्यूज़ हैं और क्या ये गेम है जो चल रही है, जो इसमें गुम हो चुके हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे और उनको इस चीज़ की समझ दे कि व्यूज़ सब कुछ नहीं होता, नंबरिंग कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं जो रियलिटी है वो और है। रियलिटी है। वाह, इतनी अच्छा आपसे बात करके एक कहते हैं ना कि आपकी वो मोटिवेशन ताज़ा हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी में ऐसे लोग ज़रूर होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करें, और बिल्कुल। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि हमारे तमाम सुनने वाले भी मोटिवेट हुए होंगे। एक जाते जाते मोहब्बत भरा पैगाम हमारे मेपल लीफ के फैमिली मेम्बर्स को जो इस वक्त देख रहे हैं, उनको आप क्या देना चाहेंगे? जी सबसे पहले तो मेपल लीफ को बहुत बहुत मुबारकबाद। बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ उन्होंने किया, और मैंने सुना है कि और भी काफ़ी प्रोग्राम्स वो लेकर आ रहे हाँ हैं। जी, वो फरमाइश जैसी हमारे पास आती है वाह। हमारे फैमिली मेम्बर्स की, उसी वक्त पूरी होती है। चले बेस्ट ऑफ लक दी, ऑल दी बेस्ट। और तमाम देखने और सुनने वालों को
मैं फिर यही कहूँगा कि कोशिश करें कि आपका असल आपके साथ रहे, वो आपसे जुदा ना हो, क्योंकि जो असल है वही हकीकत है। हकीकत से आंखें ना चुराएं, हकीकत की आंखों में आंखें डाल के बात करें और बी पॉजिटिव। माफ़ करने की आदत डालें। लोगों की जो दुख है, तकलीफ़ें हैं, उनको रिटर्न ना करें, उसको ख़त्म करें और आप ये सोचें कि अल्लाह की आप पे कितनी रहमत है और उस रहमत को किसी के लिए ज़हमत ना बनाएं। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो बहुत मच शुक्रिया। इतनी खूबसूरत गुफ्तगू के लिए। और मेरे तमाम देखने वालों को भी यही कहना चाहूँगी, तवक्कल और तशक्कुर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। अगर आपके पास ये दो चीज़ें हैं, कभी भी कोई भी नाकामयाबी, कोई भी शख्स आपको दुखी नहीं कर सकता। इसी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट फराह हाशमी, साइनिंग आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी एवरीवन, अब वक्त हुआ जाता है आपके फेवरेट सेगमेंट का, जहां पर मेपल लीफ की टीम से हमजा चौधरी आते हैं आपके सवालात लेके। आइए हमजा को इनवाइट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हनी भाई, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र। अभी मैं आपका पॉडकास्ट सुन रहा था तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें मुझे सुनने को मिली और ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई अपना ही बातें सुना रहा हो और बंदा सुन के जो है ना और फील में जा रहा था। बस ये दिलों को दिलों से राह होती है। राह होते हैं। तो यही मुझे तो वेट कर रहा था मैं कि मेरी बारी आई और मैं लोगों के जो हमारे डीलर्स हैं उनके सवालात लेके आप तक आऊँ। हाजिर सर, हाजिर। सवाल है पहला हमारे ना अबू बकर आयरन स्टोर से भाई का सवाल है कि आप अपने आप को आने वाले 5 सालों में आगे कहाँ तक देख रहे हैं? देखिए जी, ये हमारा जो शोबिज़ इंडस्ट्री है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि आप बहुत ज़्यादा भी आगे चले जाते हैं, आप मिड में भी रहते हैं, और बाकी ये जो स्ट्रगल का टाइम था वो अल्हम्दुलिल्लाह गुजर चुका। अल्लाह का ये शुक्र है कि एक पहचान बन गई, फिर लोगों की मोहब्बतों में। लेकिन ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नए प्रोजेक्ट्स जो हैं इंटरनेशनली वो साथ चल रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अच्छा ही होगा। इंशाल्लाह। दूसरा सवाल था हमारे वकार इंटरप्राइजेज की जानिब से कि आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा चेंज कैसे आया? मेरे वालिद साहब की डेथ के बाद। अच्छा। हाँ जी। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आमीन। जगह। वो क्योंकि वो आपको भी पता है कि बचपन का, जवानी का जो टाइम होता है वो लाउबाली सा होता है, समझ नहीं आ रही होती क्या है। लेकिन अब्बू की डेथ के बाद मैंने अपने आप में यानी कि मैच्योरिटी फील की कि यार मैं थोड़ा ज़िम्मेदार हूँ, अब कुछ थोड़ा ज़िम्मेदार हूँ। तो बचपन की कभी शरारत उनसे मार पड़ी हो आपको? मैं ज़िंदगी में 2 थप्पड़ पड़े थे बस। और 2 ही बड़े हुए। समझदारी के लिए 2 बहुत। इक्वल तो नहीं किए आपने, एक इधर एक इधर? वो ऐसे थे नहीं, लेकिन बस ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। सही हो गया। तीसरा सवाल था हमारे हसन एंड को की जानिब से, अगर आपको किसी भी किताब का किरदार बनाने का मौका मिले तो आप कौन सी किताब का किरदार बनना पसंद करेंगे? अगर किताबें आप पढ़ते हैं तो। जी 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 जी। बहुत से अच्छे पॉजिटिव किरदार जो हैं, जो लोगों के लिए, दुनिया के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना चाह रहे हो, पॉजिटिव करना चाह रहे हो, उस तरह का कैरेक्टर। कोई एक आधा नाम या कोई इसमें हो, बेशक पुराने नाम में से कोई हो। मेरे ख्याल में अलिफ लैला का कैरेक्टर बनूंगा। मुझे लगता है परिजाद टाइप, जो लोगों की मदद करता है, जो शैतानी कुव्वतों के साथ मुकाबला करता है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नाम होंगे, आप सोच रहे हैं कि पिक एंड चूज़ कर रहे हैं कौन सा लूं। नहीं, क्योंकि अलिफ लैला हमने बहुत ज़्यादा ये स्टोरीज पढ़ी, अपना किताबें भी पढ़ी, इन स्टोरियों पे बड़ा ज़रा फोकस होता था। हाँ जी, हाँ जी। सही हो गया। चौथा क्वेश्चन था हमारे उस्मान BMS का, अगर आपको एक दिन के लिए किसी भी चीज़ का मालिक बना दिया जाए तो आप क्या चुनेंगे? पहले तो मुझे बताया जा रहा है कि वो चीज़ क्या है। कुछ भी हो सकता है, आप जो ख्वाहिश होगी आपकी कोई, यार मैं इस चीज़ का मालिक बन जाऊँ। ज़्यादा होती है लोगों को, यार अगर एप्पल कंपनी मेरी होती, सैमसंग कंपनी होती या टेस्ला होती, जी जी। तो आपके ज़हन में ऐसा क्या है कि आप किस चीज़ के मालिक बनना चाहेंगे? मैं 2-3 दिन पहले ही सैलरीज दे देता। नहीं तो मालिक किस चीज़ के बनना चाहेंगे? कंपनी के बनना चाहेंगे, कोई फार्म हाउस के ओनर बनना चाहेंगे, या कोई मुल्क के प्रेसिडेंट बनना चाहेंगे, क्या बनना चाहेंगे? नहीं, कंपनी ठीक है। कंपनी ठीक है। हाँ, कंपनी होगी तो फिर फार्म हाउस भी आ जाए। तो किस चीज़ की कंपनी होनी चाहिए?
मैं ख्याल मैपल कंपनी ठीक है, बेहतर। अच्छा बहुत अच्छा, आपकी हमारे पे ही नजर है। हाँ जी सर। तो सही हो गया। अच्छा, 5वां क्वेश्चन था हमारे अनवार BMS भाई की जानिब से, अगर आपको किसी एक शहर में हमेशा के लिए रहना हो तो वो कौन सा शहर आप चूज करेंगे? लाहौर। पूरी दुनिया को छोड़ के लाहौर में? लाहौर जैसा कोई नहीं। हम अमेरिका है, आपके पास बरतानिया है। नहीं, वहाँ पे हम आज आते जाते रहते हैं, हाँ जी। लेकिन बिलीव करें आप, पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह फिरा हूँ और आते जाते रहता हूँ, लेकिन लाहौर आते ही ना एक अजीब सी एनर्जी, एक अजीब सी ताकत आ जाती है। और तो मतलब कि वो लाइन सही बनी है, जिन्हें लाहौर नहीं जम तक है वो जमे ने वो जमे। और मेरा ख्याल ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ भी आने ਅਸੀਂ फौरन जम पैने। अच्छा, और आखिरी सवाल ये होगा मेरी तरफ से कि जनाब। आपकी जुबान से मैं कुछ शार या कोई गाना छोटा सा कोई पसंद करूँगा। आजकल के इस भागदौड़ वाले सीज़न ही मैं कहूँगा, क्योंकि सीज़न होते हैं ये भी, हर चीज़ जो है ना, लोगों को पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरफ जाना है। इस कदर भगदड़ में और झूठ इतना है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो उस पर ज़फ़र इकबाल साहब का एक शेर मैं जी। कहना चाहूँगा, मेरा बड़ा पसंदीदा शेर है वो, कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर ज़फ़र, झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर ज़फ़र, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। सर, टाइम को मद्देनजर रखते हुए मुझे इजाज़त दे दें। सवाल तो बहुत हैं, लेकिन मुझे लगता है आपका पूरा दिन लग जाएगा फिर इसी पे। नहीं वो अल्लाह खैर करे, वो झाका खुल गया, हूँ आंदे जांदे जाके। चलें इंशाल्लाह। थैंक यू।